हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और इस सेशन में हम देखेंगे एरर डिटेक्शन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के प्रोसेस में विल ट्राई टू लर्न सम ग्रामर रूल्स, ऐसे रूल्स जिन पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ये रूल्स अगर आपको पता होंगे तो ये आपको एरर डिटेक्शन में भी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, इन सब में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान ना दें, क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रोसेस में हम जो रूल्स सीख रहे हैं वो रूल्स आपको आगे कई सारे प्रश्नों को सॉल्व करने में मदद करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे चाहे आप तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद कोशिश करें समझने की कि यहाँ पे कहाँ गलती है। सो आई होप आपने देख लिया होगा और आपने एक आंसर मार्क कर लिया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करूं इसके पहले मैं आपसे एक छोटा सा रूल डिस्कस करना चाहती हूँ। सो रूल ये है कि हम सभी को पता है कि जब भी एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, एंड एक कंजंक्शन है, और जब भी एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, मान लो ये है ए और ये है बी, ए एंड बी, तो अब ये क्या हो जाते हैं? प्लूरल हो जाते हैं। और जैसे ही ये प्लूरल हो गए तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है आर, हैव, प्ले, है ना। तो सिंगुलर है तो इज, हैज, प्लूरल है तो आर, हैव, हम सभी को पता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, और अक्सर आपसे वही रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है। तो इसके लिए एक छोटी सी बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि सपोज, एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि सपोज एक व्यक्ति है यहाँ पे जो कि एक आर्टिस्ट है, और एक और व्यक्ति है जो कि पेंटर है। तो बिल्कुल क्लियर है बात कि दो व्यक्ति हैं, एक आर्टिस्ट है और एक पेंटर है। तो जब हम इनके बारे में बात करेंगे तो क्या कहेंगे? हमें मालूम है कि ये एंड है तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर लगेगा, क्योंकि दो व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, ये प्लूरल है। लेकिन एक दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि एक ही व्यक्ति है और यही व्यक्ति आर्टिस्ट भी है और यही व्यक्ति पेंटर भी है। ठीक है, होता है ना। कई एक्टर ऐसे होते हैं जो एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं। कोई स्कूल के प्रिंसिपल हैं जो प्रिंसिपल भी हैं, लेकिन वो किसी सब्जेक्ट को पढ़ाते भी हैं, टीचर भी हैं। ऐसा होता है हमारी आम जिंदगी में भी। हम कई लोगों को देखते हैं जो आर्टिस्ट भी हो सकते हैं और पेंटर भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे भी आर्टिस्ट और पेंटर दोनों सब्जेक्ट आ रहा है, और यहाँ पे भी आर्टिस्ट और पेंटर दोनों सब्जेक्ट आ रहा है, और दोनों दोनों सिनेरियो भी देख लिया हमने। फर्स्ट सीन में क्या है? एक ही व्यक्ति आर्टिस्ट और पेंटर दोनों है, और दूसरे में दो व्यक्ति हैं। ये पहला सिनेरियो है, ये दूसरा सिनेरियो है। यहाँ एक ही व्यक्ति आर्टिस्ट और पेंटर दोनों है, यहाँ दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक आर्टिस्ट है और एक पेंटर है। तो दोनों में तो हम आर्टिस्ट एंड पेंटर ही बोलेंगे, यहाँ पे भी आर्टिस्ट एंड पेंटर ही बोलेंगे। लेकिन पहले वाले केस में, इस वाले केस में ये सिंगुलर है, और दूसरे वाले केस में ये प्लूरल है। मतलब अगर हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो वही व्यक्ति आर्टिस्ट भी है और पेंटर भी है, तो हम बोलेंगे इज, हैज। लेकिन अगर हम ऐसे दो व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें से एक आर्टिस्ट है और एक पेंटर है, तो चूंकि ये प्लूरल है तो होगा आर। तो कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे हमें समझ में आए कि बात क्या हो रही है? तो इसके लिए जो रूल है कि जो कि एक्सेप्शन है कि एंड होते हुए भी ये सिंगुलर की तरह बिहेव करेगा, सिंगुलर माना जाएगा, कि जब दो हैं, जब दो व्यक्ति हैं, तो आर्टिस्ट के पहले भी आर्टिकल लगेगा और पेंटर के पहले भी आर्टिकल लगेगा। द आर्टिस्ट एंड द पेंटर, मतलब दो व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। और द आर्टिस्ट एंड पेंटर, अब यहाँ पे पेंटर के पहले कुछ भी आर्टिकल नहीं लगेगा, तब एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। मतलब किसी ने आपसे आके कहा कि द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो आपको तुरंत समझना पड़ेगा कि यहाँ पे दो व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, जिसमें से एक प्रिंसिपल है और एक टीचर है। लेकिन किसी ने आकर कहा कि द प्रिंसिपल एंड टीचर, तो आपको तुरंत समझना पड़ेगा कि ये एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, जो कि प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है। तो अब हम वापस आते हैं अपने सवाल पे, और इस रूल को ध्यान में रख के अब फटाफट इसको आंसर करने की आप कोशिश करें। अब आप देखो, द आर्टिस्ट एंड पेंटर,
द आर्टिस्ट एंड पेंटर, मतलब एंड तो यहाँ पे है, लेकिन चूंकि पेंटर के पहले कोई आर्टिकल नहीं है, यहाँ पे एक ही व्यक्ति की बात हो रही है जो कि आर्टिस्ट और पेंटर दोनों है। अब जब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो यहाँ पे हैव तो गलत हो गया ना, यहाँ पे हैज होना चाहिए। बस सिंपल सी बात थी। अगर ये रूल पता है, ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है, रूल नहीं पता है तो शायद आपको काफी सारा टाइम लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इसी रूल पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है। द डॉक्टर एंड हेल्थ एक्सपर्ट सेज दैट एक्सरसाइज एंड वाटर आर द बेस्ट मेडिसिन फॉर द बॉडी। अब यहाँ पे भी 2 सब्जेक्ट है, डॉक्टर है और हेल्थ एक्सपर्ट है, लेकिन डॉक्टर के पहले तो द है, हेल्थ एक्सपर्ट के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है, मतलब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, एक ही व्यक्ति है जो कि डॉक्टर भी है और हेल्थ एक्सपर्ट भी है। तो यहाँ पे सेज बिल्कुल सही, दैट एक्सरसाइज एंड वाटर आर द बेस्ट मेडिसिन फॉर द बॉडी, मतलब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इतना कॉन्फिडेंट रहना है कि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके कहें कि हाँ इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि जो रूल है वो आपने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Some genuine issues exist. Some genuine issues exist with newly adopted system and needs to be examined seriously. अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। आपका जो एग्जाम है इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमेशा आप जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस आए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट पे फोकस करें कि सब्जेक्ट यहाँ क्या है। तो ध्यान से देखें यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, सम जेन्युइन इश्यूज। दूसरा सवाल आप अपने आप से पूछें कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो सम जेन्युइन इश्यूज क्या है, प्लूरल है, तो एग्जिस्ट तो ठीक है, क्योंकि प्लूरल है तो वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। जैसे कि राम प्लेज होता है लेकिन राम एंड श्याम प्ले होता है। तो सम जेन्युइन इश्यूज एग्जिस्ट विथ न्यूली अडॉप्टेड सिस्टम, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन भी ठीक है, एंड नीड्स टू बी एग्जामिन्ड सीरियसली। अब देखो ये जो नीड्स है ये भी इसी सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। सम जेन्युइन इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं एंड नीड्स टू बी एग्जामिन्ड। तो क्या नीड्स टू बी एग्जामिन्ड, इश्यूज नीड्स टू बी एग्जामिन्ड, राइट। तो ये नीड्स के लिए भी जो सब्जेक्ट है वो सम जेन्युइन इश्यूज है और वो भी प्लूरल है। तो जब वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो नीड्स गलत हो गया ना, क्या होना चाहिए, नीड, क्योंकि हमें पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस से कि जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। Not only the students but also their principal were found demonstrating outside the school. अब अगर हम लॉजिक से देखें तो सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, उनके प्रिंसिपल भी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे स्कूल के बाहर। तो कौन डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे, स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल, तो प्लूरल हो गया, तो हमें लगेगा कि वर यहाँ पे ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर एक रूल है, जब भी नीदर नॉर हो या फिर ईदर और हो या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, याद रखिएगा इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके पास 2 सब्जेक्ट आएंगे, नीदर राम नॉर श्याम, ईदर राम नॉर श्याम और श्याम, नीदर के साथ हमेशा नॉर और ईदर के साथ हमेशा और, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम। तो ये तीनों में एक ही रूल है, इसलिए नीदर नॉर ईदर और इस प्रश्न में नहीं था, फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि तीनों में एक ही रूल फॉलो होता है और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको नीदर नॉर या ईदर और से सवाल आ जाए। तो जब भी नीदर नॉर होगा, ईदर और होगा और नॉट ओनली बट ऑल्सो होगा तो 2 सब्जेक्ट आएंगे। हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरे सब्जेक्ट को देखना है और उसके अनुसार वर्ब लगाना है। ठीक है, अब अगर आपको ये रूल पता है तो आपने फटाफट देखा यहाँ पे नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो देयर प्रिंसिपल, तो दूसरा सब्जेक्ट क्या है, द प्रिंसिपल, और द प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो ये वर्ब गलत हो गया, यहाँ पे वॉज होना चाहिए। ठीक है, सो तीसरा नंबर गलत है। क्विकली देख लेते हैं कि हमने जो प्रश्न सॉल्व किए, जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसके प्रोसेस में कौन कौन से रूल देखे। तो पहला रूल देखा एंड का, जब एंड होते हुए भी
दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हुए भी कौन सी स्थिति होती है जब सिंगुलर होते हैं। आई होप आपको याद होगा। दूसरा देखा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सवाल देखते ही हमें सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट क्या है, और फिर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, अकॉर्डिंगली हमें वर्ब उससे अग्री होना चाहिए। और तीसरा देखा नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो है या नीदर नॉर है या ईदर और है तो हमें हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट पे फोकस करना है। अब आपका होमवर्क ये है कि आप ये तीनों रूल से रिलेटेड एक एक सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अगर आपने इसको समझ लिया है। और बिलीव मी, अभी आप जाके कोई भी एक मॉक टेस्ट उठा लो या किसी भी एग्जाम का प्रीवियस पेपर उठा लो, जितना हमने आज सीखा इससे रिलेटेड कम से कम 2 प्रश्न आपको जरूर मिल जाएंगे। सो आई होप कि इस वीडियो में हमने जो सीखा इससे आपको मदद मिलेगी। ऐसे ही और यूजफुल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आपको मालूम ही होगा कि एफसीआई की इंटरव्यू डेट्स आ गई है। सो इन इंटरव्यूज के लिए आई एग्जाम बी पे ऑनलाइन इंटरव्यू कोर्स अवेलेबल है, जिसमें कि आपका 2 लाइव क्लासेस होंगे एक्सपर्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे एक्सपर्ट पैनल मेंबर्स होंगे और साथ ही साथ एक मॉक इंटरव्यू होगा। सो इफ यू हैव गॉट थ्रू दिस written exam and going to face the interview, you must enroll with our iExam course. फॉर फर्दर डिटेल्स, आगे की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9205524028। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।